भालो भालो श्री राधे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राधे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। जय श्री राम, जय श्री राम। एक बात का समाधान पूरा अस्थिर ठीक है। हरि ओम, हरि ओम। ओम लंबोदरम परम सुंदरम मेघदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरोज्ज्वलकायाकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं हरि ओम नमः। परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदा भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवघनं विष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषित करानवनीरदामा पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठा
पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीराधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषम्। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथ मुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन्य कृशानुज्ञानिनाम अग्रगण्यम्। सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए माता भवानी की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। महारुद्र बजरंग बली की जय। उमावर शंकर भगवान की जय। श्री राधे। सुमिरन कर ले 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 सुमिरन कर ले। सुमिरन
कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले। मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले। मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले। पंछी पंख बिना, हस्ती दंत बिना, नारी पुरुष बिना। पंछी पंख बिना, हस्ती दंत बिना, नारी पुरुष बिना। जैसे पुत्र, जैसे पुत्र पिता विनहीना, जैसे पुत्र पिता विनहीना, वैसे पुरुष हरि नाम बिना, सुमिरन करे। मेरे मनाते बीती उम्र हरि नाम बिना, सुमिरन करे। नीर बिना, धेनु क्षीर बिना, मंदिर दीप बिना। कूप नीर बिना, धेनु क्षीर बिना, मंदिर दीप बिना। जैसे तरुवर, जैसे तरुवर फल विनहीना, जैसे तरुवर फल विनहीना, वैसे पुरुष हरि नाम बिना, सुमिरन करे। मेरे मनाते बीती उम्र हरि नाम बिना, सुमिरन करे। रैन चंद्र बिना, देह नैन बिना, रैन चंद्र बिना। रैन चंद्र बिना,
देह नैन बिना रैन चंद्र बिना धरती में बिना जैसे पंडित वेद विहीना जैसे पंडित वेद विहीना वैसे पुरुष हरि नाम बिना सुमिरन करे मेरे मनाते बीती उम्र हरि नाम बिना सुमिरन करे છોટુજી આવ્યો મંચ પાસ આવ્યો काम क्रोध मद लोभ निवारो छोड़ विरोध तू संत जना कहे नानक तू सुन भगवंता कहे नानक तू सुन भगवंता इस जग में नहीं कोई अपना सुमिरन करे मेरे मनाते ठीक उम्र हरि नाम बिना सुमिरन करे सुमिरन करे सुमिरन करे सुमिरन करे सुमिरन करे
प्रेम से बोलिए आनंद गंध भगवान। आन कीजिए। आइए, जिस माँ की भक्ति में हम लोग इस दशहरा में डूबे हुए हैं, आइए ऐसी माँ के चरणारविंद में प्यारा सा भजन। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। कीजिए। नाही बाट नारियर चुनरी, नाही बाट नारियर चुनरी, नाही बाट अरहुल फुलवा, मोरी रामा मोरे रामा मोरे रामा, माई के शरणिया भजनिया गाय तेरा, मोरे रामा माई के शरणिया भजनिया गाय तेरा। नाही बाट नारियल चुनरी, नाही बाट नारियल चुनरी, नाही बाट अरहुल फुलवा, मोरे रामा मोरे रामा मोरे रामा, माई के शरणिया भजनिया गाय तेरा, मोरे रामा माई के शरणिया भजनिया गाय तेरा। सरबा जैबे माई के मंदिर जा जैबे, होत भी सहरा जैबे माई के मंदिर जा जैबे, सहरा जेबे भिन सहरा जेबे भिन सहराए होत भिन सहरा जय
माई के मंदिर या जय मोरे रामा मोरे रामा मोरे रामा माई के मंदिरिया भजनिया गाई तेरा मोरे रामा माई के भजनिया भजनिया गाई तेरा मोरे रामा सेवदारी के कैसे बकवा सहाई तेरा माई के बहार अब अंगना पूरा होई हमरो सपना माई के बुहार अब अंगना मोरी मैया मोरी मैया माई के बुहार अब अंगना माई के बुहार अब अंगना पूरा होई हमरो सपना मोरे रामा मोरे रामा मोरे रामा घंटुआ बजाई माई जगाई तेरा मोरे रामा घंटुआ बजाई माई जगाई तेरा श्री राधे नाही बाटे नारियर चुनरी नाही बाटे अरहुल फुलवा मोरे रामा मोरे रामा मोरे रामा माई के शरणिया भजनिया तेरा मोरे रामा माई के शरणिया भजनिया गाई तेरा मोरे रामा माई के शरणिया भजनिया गाई प्रेम से बोलिए माता भवानी की सच्चे दरबार की परम मंगल में प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प तरु भगवान श्री राधा कृष्ण उनकी प्रत्यक्ष वांग्मय प्रति स्वरूपा शब्दमय प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री सीताराम परम संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज भूत भावन बाबा शंकर मां पार्वती की प्रथम वंदना करते हुए आज अष्टम दिवस
दशहरा के इस पावन अवसर पर कथा पंडाल में उपस्थित सभी भक्तजनों को, परम वंदनीय माता एवं बहनों को इस व्यासपीठ से मेरा कोटि कोटि वंदन। मंच पर विराजमान परम आदरणीय श्री किशोर बाबू, पूजा कमेटी के समस्त आदरणीय सदस्यगण, मंदिर के पूज्य पुजारीगण और परम आदरणीय डॉक्टर साहब श्री फूलन बाबू, समस्त ग्रामवासीगण, सबों को इस व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन। और आइए कथा की उस पावन रसधारा में एक बार पुनः गोता लगाने का हम सब प्रयास करें। उससे पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए हमारे साथ भाव के साथ, और भजन जितना सुंदर होगा कथा भी उतनी अच्छी होगी। और भगवान की परम अनुकंपा है कि आज इस पावन अवसर पर शुरू से ही मानस और भागवत जी दोनों में गोता लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। संतों ने कहा, अगर जीने की कला अगर जानना चाहते हो तो मानस में गोता लगाओ, और अगर मरने की कला जानना चाहते हो तो भागवत जी में गोता लगाओ। क्योंकि मनुष्य तन पाया है तो आपको जीना भी आना चाहिए और मरना भी आना चाहिए। एक बार 5 विद्यार्थी पढ़ लिख करके घर आए, बड़े विद्वान, लेकिन कोई अंग्रेजी में पारंगत, कोई गणित में पारंगत, कोई विज्ञान में पारंगत, कोई आचार्य बन करके आए। और 5 एकत्रित हुए शहर जाने के लिए। गांव से शहर जाने के लिए बीच में गंगा नदी पड़ती थी। 5 ने विचार किया कि भैया आज चलो शहर घूम आए, बहुत दिनों के बाद गांव आए। 5 गंगा के घाट पर गए। केवट भैया नाव लगा करके बैठे हुए थे। 5 ने केवट भैया से कहा कि भैया शहर घूमना है, क्या गंगा पार करा दोगे? केवट भैया ने कहा, इसी के लिए तो बैठा हूं, आओ हमारी मजदूरी दो, गंगा पार हो जाओ। 5 मित्र सवार हुए, नाव आगे बढ़ी, और जब नाव गंगा के बीच मझधार में आई तो केवट भैया के मन में एक स्वाभिमान का जन्म हुआ। श्री राधे। केवट ने कहा कि मैं कोई साधारण कुल का बालक नहीं हूं। अरे हमारे कुल में ऐसे परम भक्त हुए जिन्होंने भगवान श्री राम, जानकी, लक्ष्मण जी को गंगा पार कराया था। ऐसे केवट का मैं वंशज हूं तो साधारण तो हूं नहीं। आज के समय में भी किसी के कुल में दादा परदादा अगर MP MLA बन जाए, डॉक्टर कलेक्टर बन जाए, तो पोता भी गर्व करता है कि हमारे दादा थे इतने बड़े। श्री राधे। छोटू जी बैटरी चेंज कीजिए। केवट भैया के मन में स्वाभिमान का जन्म हुआ।
केवट भैया के मन में जब स्वाभिमान का जन्म हुआ तो गंगा के उस मझधार में केवट भैया गुनगुनाने लगे और कहने लगे कि मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। पांचों ने गा रहे भैया चुप हो जा, क्या ये पुराना भजन पुराना गीत गा रहे हो? कोई नया गीत अगर जानते हो तो नया गाओ। हम लोग नए जमाने के लड़के हैं, ये पुराना चीज हमें पसंद नहीं। आज भी शादी विवाह में जाइए, अगर पुराना गीत लगा दीजिए तो आजकल के नए लड़कों को पसंद नहीं आएगा। और आजकल का जब नया गीत लगा दीजिए तो थिरकना प्रारंभ कर दे, जबकि गीत का कोई मतलब ही नहीं निकलता है, फिर भी थिरकना शुरू कर दे। पांचों ने कहा कि भैया कोई नया गीत अगर पता हो तो वो गाओ, ये पुरानी चीज क्या बात सुना रहे हो? तो केवट ने कहा मैं पुराने जमाने का व्यक्ति हूं, आदमी हूं भैया, इसलिए हमें कुछ नई चीज पता नहीं। पांचों ने कहा कि भैया एक बात बता, नई चीज पता नहीं है, कुछ अंग्रेजी का ज्ञान है क्या? केवट ने कहा कि भैया मैं कुछ अंग्रेजी नहीं जानता, कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा। अंग्रेजी वाले विद्यार्थी ने कहा कि भैया जीवन में अगर अंग्रेजी नहीं आई ना तो सोच लो तेरा जीवन 10% पानी में चला गया। बगल में गणित का विद्यार्थी बैठा हुआ, भैया कुछ गणित का ज्ञान है क्या? केवट ने कहा थोड़ा मोड़ा जोड़ घटाओ, वो भी बहुत मुश्किल से। गणित वाले ने कहा तब तो भैया तेरा जीवन 20% पानी में चला गया। विज्ञान वाले ने कहा कुछ साइंस का पता है क्या? केवट ने कहा मुझे पागल क्यों बना रहे हो, जब हमने एक बार कहा कि हमें कुछ नहीं पता तो क्या साइंस क्या अंग्रेजी हमें कुछ पता नहीं। तो साइंस वाले ने कहा चौपट भैया आपका जीवन तो 30% पानी में चला गया। आचार्य जी बगल में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कुछ संस्कृत का श्लोक और ज्ञान है क्या? केवट ने कहा हमारे गांव में कोई पंडित जी नहीं रहते, इसलिए कभी हमने संस्कृत सुना ही नहीं और इसलिए हमारे पास संस्कृत का ज्ञान नहीं है। तो संस्कृत वाले विद्यार्थी आचार्य ने कहा कि केवट भैया आपका जीवन तो 40% पानी में चला गया। शांत बैठा हुआ था एक भूगोल का विद्यार्थी, कहा कुछ खगोल भूगोल का ज्ञान है क्या? केवट ने कहा कुछ भी ज्ञान नहीं। तो उसने कहा कि भैया आपका जीवन तो सोच लो 50% चला गया पानी में। तभी केवट ने देखा भंडार कौन से जोड़ की आंधी आने वाली। केवट ताड़ गए कि ये 9 बजने वाली नहीं। और उसी समय जब आंधी आने वाली थी तो केवट ने हड़बड़ाते हुए कहा कि भैया आप लोगों को तैरने का ज्ञान है क्या? पांचों ने हड़बड़ाते हुए कहा कि भैया सारे विषयों का ज्ञान तो है लेकिन तैरने का ज्ञान नहीं है। केवट ने कहा इन 5 विषयों का ज्ञान न होने के कारण हमारा जीवन तो केवल 50% पानी में गया, लेकिन आज तुझे तैरने का ज्ञान नहीं है ना तो तेरा जीवन तो 100% पानी में चला जाएगा। जोर की आंधी आई और महाराज भंवर में नाव फंस गई। केवट तैरना जानता था, पार हो गया, लेकिन पांचों उसी भंवर में डूब करके महाराज मर गए। कहने का भाव हमने मनुष्य तन पाया है तो हमें जीना भी आना चाहिए और मनुष्य तन पाया है तो हमें मरना भी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंत भला तो सब भला। अगर मरना नहीं जाना तो फिर आप मनुष्य तन पाकर के भी आपका यह
तन व्यर्थ में चला गया। और आज सौभाग्य है हम सबों का कि दोनों शास्त्र मानस और भागवत दोनों में गोता लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज पुनः जिस धारा में हम सब बह रहे थे उसी धारा में एक बार पुनः बहने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले भाव के साथ 2 बार भगवत नाम संकीर्तन। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल। बिहारी लाल की हरि बोल 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 हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा रमन 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 हरि बोल। जय जय राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे। जय जय राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे राधे, राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा
जय राधे 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 जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे सा तदस्तात् समुत्पत्य सद्यो देवं वरं गता अदृष्टनुजा विष्णु सायुधाष्ट महाभुजा। प्रेम से बोलिए माता भवानी की जय। कल की चर्चा में हम सबों ने श्रवण किया था भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि पिताजी आप मुझे प्रकृति शिशु के रूप में बनने के लिए कह रहे हो तो इसके लिए आपको ही हमारी रक्षा करनी होगी। मैया देवकी कहती हैं कि प्रभु चाहे और कई जन्म लेना क्यों ना पड़े लेकिन जो सुख हमें मिलने वाला था उस सुख से हमें वंचित मत कीजिए, क्योंकि पुत्र का सुख अद्भुत होता है और परमात्मा किसी के पुत्र बन जाए तो बताइए उनका सौभाग्य कितना बड़ा हो। भगवान ने कहा कि हमें गौकुल पहुंचाइए, नंद भवन। वसुदेव जी ने कहा पैरों में बेड़ी हाथों में हथकड़ी, प्रभु कैसे पहुंचाऊं? भगवान कहते हैं कि मेरे नाम लेने वाले के सारे बंधन भव बंधन कट जाते हैं और जो मुझे सर पे धारण करेगा तो दुनिया का कौन ऐसा बंधन है जो आपको बांध दे। एक बार सर पे धारण तो कर लो। वसुदेव जी भगवान को सूप में लेकर सर पे धारण करते हैं, हाथों की यमुना मैया चरण छूने के लिए ललायित हो रही। अब भगवान हैं वसुदेव जी के माथे पर, अब चरण छूने के लिए ऊपर आना पड़ेगा और जब ऊपर आएंगी तो वसुदेव जी की क्या हालत हो। महाराज जैसे ही वसुदेव ने जमुना में चरण रखा, जमुना में बाढ़ आ गई। संतों के अलग अलग भाव है। एक संत का भाव है कि जमुना में बाढ़ क्यों आई। जमुना मैया में पहले ही कालिया नाग रहता है और जमुना मैया कालिया नाग से त्रस्त रहती। और जब भगवान के पीछे शेष जी जब जमुना में पधारे तो मैया जमुना को लगा कि एक कालिया से तो हम ऐसे ही त्रस्त हैं, अब इधर से शेष भगवान पधार गए, अब मेरी क्या हालत होगी। और इसलिए भय के मारे जमुना में बाढ़ आ गई। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। लेकिन दूसरा भाव है कि जमुना मैया भगवान के चरण छूने के लिए ऊपर बढ़ रही। संतों का भाव है, भक्त गाते हैं और जमुना मैया भाव से कहती है क्या, आंगे मारे थे अत्याचारी, आज ये मुझको पार करेंगे, मैं हूं इनकी आभारी। जरा सर को
झुकाओ वासुदेव जी। तेरी टोकरी में त्रिलोकी नाथ है, जरा सर को झुकाओ वासुदेव जी। तेरी टोकरी में त्रिलोकी नाथ है, चूमने दो चरण मुझे प्रेम से। आज जमुना की ये फरियाद है, जरा सर को झुकाओ वासुदेव जी। तेरी टोकरी में त्रिलोक जरा सर को झुकाओ वासुदेव जी। तेरी टोकरी में त्रिलोकी नाथ है, चूमने दो चरण मुझे प्रेम से। आज जमुना की यही फरियाद है, जरा सर को झुकाओ वासुदेव जी। तेरी टोकरी में त्रिलोकी नाथ है, चुमने दो चरण मुझे प्रेम से। आज जमुना की यही फरियाद है, आज जमुना की यही फरियाद है, आज जमुना की यही फरियाद है, आज जमुना की। प्रेम से बोलिए जमुना मैया की। वसुदेव जी जब डूबने लगे, भगवान सोचने लगे कि जमुना ये क्या कर रही, और भगवान अपने चरण, जो मस्तक पर भगवान है, अपना चरण नीचा किए और जमुना जी चरण को छू करके शांत हो जाती हैं, रास्ता दे देती है। वसुदेव जी आए कहा नंद भवन में, लेकिन नंद भवन में एक अद्भुत घटना घटी। जब सावन की पूर्णिमा का वो पर्व आता है रक्षाबंधन का, तो पंडित संत महात्मा सबको रक्षा सूत्र बांधने के लिए जाते हैं। नंद जी 80 बरस के हो गए, नंद रानी भी चौथेपन में आ गई, लेकिन अभी तक एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। ब्राह्मणों ने जब रक्षा सूत्र बांधा और नंद जी ने सारे ब्राह्मणों को खूब बढ़िया से भोजन कराया, तो सारे ब्राह्मणों ने हाथ उठा करके आशीर्वाद दिए, नंदराज पुत्रवान भव। त्रिकालज्ञ, जो त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण हैं, उनकी वाणी में बड़ी शक्ति होती। उन्होंने जब आशीर्वाद दिया तो मैया यशोदा गर्भवती हुई। सबको पता है कि मैया अब लाला को जन्म देने वाली। दिन बीता और जब वो समय आया तो सबको लगा कि आज ही लाला को जन्म दे। शाम हुई, सारे गांव की माताएं एकत्रित हुई। जब 8-9 बजे की रात्रि हुई तो गांव की माताओं ने नंदराज से कहा, नंदराय से कि नंदराय अब कुछ आराम कर लें, थोड़ी नींद आ रही। तो नंद बाबा ने कहा कि ठीक है, जाओ आराम कर लो, जब लाला हो जाए तो तुम लोगों को खबर दे देंगे, तुम लोग आ जाना। सारी माताएं विदा हो गई। जब 10 बजा तो नंद जी की 2 बहन है, नंदा और सुनंदा, उनको भी नींद आने लगी, क्योंकि योग माया प्रकट होने वाली।
और योग माया जब कृपा कर दे तो आप सत्संग सुनते सुनते नींद में कब आ जाएंगे आपको भी नहीं पता चले। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान। भगवान की जय। महाराज जब 10 बजा तो नंदा और सुनंदा कहती है भैया नींद आ रही, थोड़ा आराम कर लें। तो नंद जी ने कहा कि जाओ बहन आराम कर लो। तो नंदा सुनंदा आराम करने चली। 11 जब बजा तो नंद जी परेशान, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब माला चल रही, अब माला में जो मंत्र पढ़ना चाहिए भूल करके होगा कि नहीं होगा यही मंत्र पढ़ना शुरू कर दो। और करते करते नंद जी भी कब नींद में आ गए पता ही नहीं चला। जब 12 बजने को हुआ तो मैया यशोदा के मन में आया शायद अभी लाला जन्म नहीं लेगा। तो मैया यशोदा भी कब नींद में आ गई मैया को भी पता नहीं चला। और उसी समय मां भगवती योग माया प्रकट हुई। प्रेम से बोलिए माता भवानी की। जय। और माता भवानी प्रकट हुई और उसी समय नंद जी भगवान को लेकर के उसी समय वसुदेव जी भगवान को लेकर के नंद भवन आए। और भगवान ने जैसा कहा था नंद रानी के उस महाराज पलंग से उठा करके बच्चे को अपनी गोद में लिए बच्ची को, और अपने हाथ में अपनी गोद में जो भगवान थे नंद रानी के बगल में सुला करके एक झीनी सी चादर ओढ़ा करके और वसुदेव जी बालिका को लेकर के वहां से विदा हो गए। जमुना पार किया और जब कारागार में गए अपने आप हाथों की हथकड़ियां लग गई, पैरों की बेड़ियां लग गई, जितने पहरेदार थे सब जग गए। भाव क्या है, जब वसुदेव जी ब्रह्म को लेकर के जा रहे थे तो सब कुछ खुल गए, लेकिन जब माया को लेकर के आए तो सब कुछ अपने आप बंधन में बंध गए। कहने का भाव, जब हम आप ब्रह्म की शरण में जाते हैं तो ब्रह्म ऐसे हैं जो आपको हर बंधन से मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन हम आप उस परमात्मा को छोड़ करके माया के चक्कर में लगे रहते। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान। कभी कभी ब्रह्म को भजने का भी अवसर मिलता है महाराज, तो फिर भी इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, माया के चक्कर में लगे रहते। एक व्यक्ति ने कहा, उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं आते, तो उन्होंने कहा क्या बताएं महाराज, शाम के समय में न्यूज सुनता हूं और कथा में चला आऊंगा तो न्यूज सुन नहीं पाऊंगा। अब आप ही बताइए, दशहरा में केवल आप पूरी जिंदगी न्यूज सुनते रहिए, और आपके न्यूज सुनने और ना सुनने से क्या दुनिया में होने वाला है। ना आपका कुछ होने वाला है, ना दुनिया में कुछ होने वाला है। आप सुन करके करोगे क्या? और जो चीज आपको सुनना चाहिए उससे आप पीछा छुड़ा रहे। जैसे ही मां भगवती गई, रोना प्रारंभ कर दिया, और जैसे ही रोने की आवाज आई, सारे पहरेदार तो जग गए ही थे, दौड़ करके सूचना लेकर के गए कहां, कंस के पास, कि महाराज जिसका इंतजार कर रहे थे अष्टम संतान वो जन्म ले चुका है, रोने की आवाज हमने सुनी है। तो जैसे ही कंस को लगा कि मेरे प्राण का ग्राहक जन्म ले लिया है, हड़बड़ाता हुआ, डरता गिरता पड़ता, दौड़ा दौड़ा, भागा भागा आया कारागार। और जब दृष्टि पड़ी तो बालक के स्थान पर बालिका को देखा। कंस ने कहा कि ये आकाशवाणी भी अब झूठी हो गई, ये झूठ बोलती। कहा था कि लाला होगा, ये लाली कहां से आ गई। लेकिन चाहे लड़का हो या लड़की हो, हम छोड़ने वाले नहीं। देवकी की गोद से जैसे ही बालिका को अपनी गोद में लिया,
देवकी मैया चरणों में गिर पड़ी कि भैया आपने तो मेरे दिव्य 6 पुत्रों की हत्या कर दी, एक बालिका है, इससे आपका क्या बिगड़ने वाला है, इसको कम से कम छोड़ दी। लेकिन कंस ने कहा हो सकता है यही बड़ी होगी और इसी का अष्टम लाल हमारी हत्या करे, और इसलिए हम इसको भी नहीं छोड़े। हाथ में लिया और जैसे ही शिला पर पटकने का प्रयास किया कि ता तदस्तात समुत्पत सद्यो देवम वरम गता अदृष्टनुजा विष्णु सायुधा अष्ट महाभुजा। मैया अदृश्य हो गई, हाथ से छूट गई और एकाएक आकाश में अष्टभुजा लेकर के सारे आयुधों के साथ मैया प्रकट हो गई। प्रेम से बोलिए माता भवानी की। और मां कहती है क्या कि किम मया हतया मंद जातः खलु तवांत कृत यत्र कौवा पूर्व शत्रुर्वा इनसे ही कृपणानुग्रथा। अरे कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे तो मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। और ऐसा कह करके मां वहां से अंतर ध्यान हो गई। प्रेम से बोलिए जगत जननी मैया। और मां अंतर ध्यान जब हुई तो मां का दर्शन सबको हुआ, कंस को भी मां का दर्शन हो गया। और जब दर्शन हुआ तो दर्शन का फल क्या प्राप्त हो गया, तो कंस की बुद्धि कुछ समय के लिए विपरीत हो गई। महाराज, कंस की बुद्धि बदल गई, बुद्धि शुद्ध हो गई। कंस देवकी और वसुदेव जी के चरणों में गिर पड़े और कहा कि हाय हाय, मैं कितना पापी हूं कि अपने सारे दिव्य भांजे को हमने मृत्यु के घाट उतार दिया। बहन, इस संसार में जो जितने दिनों के लिए आता है वो उतना ही दिन यहां ठहरता है। कोई मारने वाला तो केवल एक कारण मात्र होता है। ये जीवन और मरण तो परमात्मा के हाथ में है, और इसलिए इसके लिए तू विलाप मत करो। कंस ने बड़ी बड़ी बात की। सुखदेव जी ने कहा, सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, ये कंस की बुद्धि इतनी अच्छी कैसे हो गई और कंस बड़ी बड़ी बात कैसे करने लगा। मानस में बाबा कहते हैं, भगवान माता सबरी से कहते हैं कि मां, मेरे दर्शन का फल क्या है पता है? कि मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाप निज सहज स्वरूपा। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाप निज सहज स्वरूपा। मंगल भवन पाप निज सहज स्वरूपा। और जब भगवती का दर्शन हुआ तो महाराज, कंस की भी बुद्धि अच्छी हो गई और अपने स्वरूप का अनुभव कंस को भी हुआ। कंस ने देवकी और वसुदेव जी को मुक्त कर दिया, लेकिन जब अपनी मंडली में गया तो उनके तो सारे मंत्री मंडल में सब पापी राक्षसी थे। और उन लोगों ने कहा कि महाराज, आकाशवाणी में
भगवती ने क्या कहा? कंस ने कहा कि तुम्हें मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। उनके मंत्रियों ने कहा, जो चाणूर, मुष्टिक, सल, तोस, उन्होंने कहा कि महाराज एक बात बताओ, ऐसा क्यों ना करें, ये जो 84 कोस का ब्रजमंडल है, आज से 10 दिन तक का जितना भी बालक होगा, अगर मृत्यु के घाट उतार दिया जाए तो आपका काल भी उसी में मर जाएगा। और एक बात बताऊं सरकार, क्या कंस के मंत्रियों ने कहा कि मूलम ही विष्णुर्देवाना यत्र धर्म सनातन तस्य च ब्रह्म गो विप्रास यज्ञाः स दक्षिणा। महाराज, मूलम ही विष्णुर्देवानाम, सारे देवताओं का मूल विष्णु है। और विष्णु कहां रहते हैं? तो जहां सनातन धर्म रहता है। सनातन धर्म कहां रहता है? तस्य च ब्रह्म गो विप्रास, जहां वेद शास्त्र है, जहां गाय है, जहां ब्राह्मण है, जहां यज्ञ होते हैं, वहीं पर सनातन धर्म रहता है। तो महाराज ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम सनातन धर्म को ही समाप्त कर देते। जब सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, अपने आप विष्णु भी नष्ट हो जाएगा। आज भी सनातन धर्म को नष्ट करने का बहुत प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो वास्तव, जो सत्य है, सत्य को नष्ट करना ये असंभव है। इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। उन राक्षसों ने कहा तो क्या करें? तो कंस ने आज्ञा दी, क्या? कि तीन कर मरण एक विधि होई, तीन कर मरण एक विधि होई, कहूं बुझाई सुनहु अब सोई, कहूं बुझाई। भुज भोजन मख होम सराधा, तुझ भोजन मख होम सराधा, सबके जाई करहु तुम बाधा, सबके जाई करहु तुम बाधा। जही विधि होई धर्म निर्मूला, जही विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करही वेद प्रतिकूला, सो सब करही वेद प्रतिकूला, सो सब करही। उन्होंने कहा कि दुज भोजन मख होम श्राद्धा, ब्राह्मणों को भोजन कराना बंद कर दो, हवन करना बंद कर दो, श्राद्ध करना बंद कर दो, पिंडदान करना बंद कर दो। आज भी देखेंगे बहुत जगह पिंडदान श्राद्ध बंद हो गया, केवल होम करके छोड़ देते हैं। महाराज ये कौन ऐसा कराने वाले हैं? तो वही तो कंस के सखा हैं जो महाराज अर्चन लाड़ करके होम श्राद्ध बंद करवा रहे हैं। प्रेम से बोलिए आनंद गंध भगवान। वो ये कहते हैं कि ब्राह्मण लूटते हैं तो ब्राह्मण को दान क्यों दें? लेकिन जरा विचार कीजिए कि अगर ब्राह्मण को आपने दान दिया तो आप लूटे चले गए, लेकिन आपने
सभा का बड़ा बड़ा भोज कर दिया, जिसको ना खिलाना चाहिए उसको भी खिलाया, पूरे एक प्रखंड में भोज करा दिया और किसी को दान उन दिया नहीं, तो क्या इससे आपके जो मरने वाले हैं उसकी तृप्ति हो जाएगी क्या? अगर आपने उनको भोजन कराना बंद किया, इसका मतलब है कि आपने वेद शास्त्र को मानना भी बंद कर दिया। और इसलिए कंस ने कहा कि ऐसा काम करो कि धर्म पर यह घात हो, धर्म पर हमला हो, वेद के प्रतिकूल चलना चाहिए। तो जिस गांव में ब्राह्मण हो उस गांव में ही आग लगा दो, ना ब्राह्मण रहेंगे ना यज्ञ होगा, ना गाय रहेगी और न यज्ञ की सामग्री उपस्थित होगी। और इसलिए जहां गाय हो, जहां ब्राह्मण हो, उस गौ में ही आग लगा दो। और महाराज अघासुर और बकासुर की बहन पूतना को यह आदेश दिया गया, यह भार सौंपा गया, आज से लेकर के 10 दिन तक के बच्चे जहां भी जन्मे उसको तुमको समाप्त कर देना। क्यों? क्योंकि तेरा नाम पूतना है। यहां राक्षस अपना उपद्रव कर रहे हैं। और यहां रात्रि काल में जब भगवती यहां से गई और भगवान नंद भवन में आए, तो भगवान ने सोचा हमें तो रोना आता नहीं, और जानकारी तो देनी है कि हम यहां जन्म ले चुके। तो भगवान ने ओम करना शुरू किया, और जैसे ही बच्चे की आवाज आई तो सबसे पहले नंदा सुनंदा के कानों में बच्चे की आवाज गई, क्योंकि नंदा और सुनंदा 3 महीना पहले से ही नंद भवन पहुंच गई थी। क्यों गई थी? क्योंकि चौथेपन में भाभी लाला को जन्म देने वाली, और कहीं भाभी ने लाला को जन्म दिया तब तो भाभी के गले में जो 9 लखा हार है वो तो हमें ही मिलेगा। तो 3 महीना पहले से ही एकदम डेरा जमाए बैठी हुई। महाराज संतों ने कहा ऐसे कुछ लोग होते हैं जो आपकी कुटिया पर आ जाए, आपके घर आ जाए, और उसको आपने अगर प्रसन्न कर दिया तो वो अपना भाग्य दे करके चले जाते। वो लोग कौन हैं? जब कोई संत अतिथि बन करके आपके द्वार चले आए और संत की आपने सेवा कर दी, तो संत अपना भाग्य भी आपको दे करके चले जाते। बेटी जब अपने मायके चली आए और भाई भाभी ने उसकी सेवा करी, तो बेटी भी अपना भाग्य दे करके विदा हो जाती है। नहीं तो आप देखते होंगे जिस बाप का दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है बेटी के प्रभाव से, और बेटी जब विवाह करके ससुराल चली जाती है तो उसका फिर हरास होना शुरू हो जाता है। ऐसी भाग्यशाली बेटी हो, लेकिन वही बेटी विवाह के बाद जब मैके आती है तो भाभी को लगता है बड़ा भार, पता नहीं भैया क्या क्या दे देंगे, और शंका होती है ये बराबर आती रहती, पता नहीं क्या क्या लूट करके लेके चली जाएगी। आज नंदा और सुनंदा 3 महीना पहले से ही पहुंची हुई, और बच्चे के जब आवाज कानों में गई तो नंदा और सुनंदा दौड़ी दौड़ी आई, और जब आई तो वसुदेव जी तो झीनी सी चादर में ओढ़ा करके गए थे। नंदा और सुनंदा देखती है तो पता ही नहीं चलता है कि लाला है कि लाली है। सुनंदा ने कहा कि बहन अगर लाला हुआ तब तो माला माल हो जाएंगे, कहीं लाली हुई तब तो मुश्किल हो जाएगी। क्यों? बहुत लोग ऐसे होते हैं जब बेटी का जन्म होता है तो महाराज मुख से आवाज ही नहीं निकलती। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान। और सबसे परेशानी तो दादी को होती है।
कहीं बेटी जन्म ले ले तो सबसे पहले दादी माथा पीटती है, पता नहीं मेरे बच्चे की हालत क्या होगी। ये 3-3 बेटी जन्म ले ली, अब ऐसा लगता है दादी ही सबका भरण पोषण करने वाली। नंदा सुनंदा नजदीक आई और सुनंदा ने जैसे ही झीनी सी चादर को हटाई और सुनंदा की दृष्टि जैसे ही भगवान पर पड़ी, सुनंदा नाचना प्रारंभ कर देती है। बहन भाभी ने तो लाला को जन्म दी है, और दौड़ी दौड़ी गई नंद जी के पास जो खर्राटे ले रहे थे। भैया जोर से जब आवाज लगाई तो नंद जी चौंके, क्या बात है? सुनंदा कहती है कि भैया आप बाप बन गए हो। प्रेम से बोलिए आनंद गंध भगवान की। जैसे ही नंद जी ने सुना कि मैं चौथे पन में 80 के उम्र में बाप बन गया हूं, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उठ करके एकदम मस्त हो गए, मूंछ पर तौ दे करके महाराज बाहर निकले। सवेरा हुआ, इस नंदोत्सव में कर दिए हैं। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण। और सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं, नंदस्त्वत्मज उत्पन्ने जातः लादो महामना। नंदस्त्वत्मज उत्पन्ने जातः लादो महामना। आहुए विप्रान वेदा ज्ञान, आहुए विप्रान वेदा ज्ञान, स्नातः सुचिर अलंकृतः। आहुए विप्रान वेदा ज्ञान, स्नातः सुचिर अलंकृतः। वाचयित्वा स्वस्तेनम, वाचयित्वा स्वस्तेनम, वाचयित्वा स्वस्तेनम, जात कर्मात्म जस्य वै। वाचयित्वा स्वस्तेनम, जात कर्मात्म जस्य वै। कारयामास विधिवत्, करयामास विधिवत्, पितृदेवार्चनम तथा। करयामास विधिवत्, पितृदेवार्चनम तथा। नंदस्त्वत्मज उत्पन्ने जातः लादो महामना। नंदस्त्वत्मज उत्पन्ने जातः लादो महामना। धेनु नाम्न्युते प्रदा विप्रेभ्यः समलंकृते। धेनु नाम्न्युते प्रदा विप्रेभ्यः समलंकृते। तिलाद्रिन सप्तरत्नौघ सात कौभाम्बरावृता। नंदस्त्वत्मज उत्पन्ने जातः लादो महामना। नंदस्त्वत्मज उत्पन्ने जातः लादो महामना। नंदस्त्वत्मज उत्पन्ने जातः लादो। कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातः लादो महामना। आहुय विप्रान वेदज्ञान, स्नातः सुचिर अलंकृतः। सवेरा हुआ और नंद जी सारे वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाए, सारे वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाए। नंद भवन में ब्राह्मणों की भीड़ लग गई। उस गोकुल के जितने भी ग्वाल बाल थे, जितनी भी गोपियों को पता चला, सब एकत्रित हो रही हैं नंद भवन।
ब्राह्मणों की दृष्टि जब नंद जी पर पड़ी तो ब्राह्मणों ने कहा कि नंद जी आप अभी तक स्नान नहीं किए हो। तो नंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, लोगों की अतिथि की सेवा में फुर्सत ही नहीं मिली और हम इतने आनंद से विभोर हैं कि नहाना ही भूल गए। क्योंकि जो कार्यकर्ता होते हैं ना, जो यज्ञ कराने वाले होते हैं, तो कब नहाएंगे कब खाएंगे उनको कुछ ठिकाना ही नहीं रहता। ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं नहीं, सबसे पहले जमुना जी में जाओ, बढ़िया से स्नान करके तब आप आओ यहां पर, और फिर स्वस्ति वाचन करेंगे। जितने भी और कर्म है, पूजा है, वो सब करना है, जात कर्म संस्कार करना है, तो इसलिए पहले आप स्नान करके चले आओ। शास्त्र कहता है जब आप स्नान करते हैं तो स्नान से आपका शरीर पवित्र होता है। जब बच्चे का जात कर्म संस्कार होता है तो गर्भ पवित्र होता है। विवाह में मुहूर्त क्यों देखा जाता है? किसी भी यज्ञ में मुहूर्त क्यों देखा जाता है? तो समय काल से जमीन और पानी ये दोनों पवित्र होते हैं, स्थान और जल ये दोनों पवित्र होते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि नदी में आप कभी स्नान कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन समय का एक महत्व होता है। और महाराज, माघ मास में जब आप नदी में स्नान करते हैं तो कितना पुण्य बढ़ जाता है। आप प्रयाग में कभी स्नान कीजिए, लेकिन जब महाकुंभ लगता है तो उसका महत्व कितना बढ़ जाता है। और इसलिए जब समय आता है तो समय से जल और स्थान ये दोनों पवित्र हो जाते हैं। और इसलिए चाहे आप घरवास कराएं तो समय मुहूर्त देखा जाता है, क्योंकि उस समय वो स्थान, वो जल, ये सब पवित्र होते हैं। शास्त्र कहता है मन कैसे पवित्र होता है? तो जब आप भजन करते हैं तो भजन से ही ये मन पवित्र होता है। जब आप तप करते हैं, व्रत करते हैं, तो इन व्रतों से आपकी इंद्रियां पवित्र होती है। ये जो कोई नवरात्रा कर रहे हैं तो सोच लीजिए आपकी इंद्रियां पवित्र हो रही है। और आपका धन पवित्र कब होता है? जब धर्म में आप धन दान में देते हैं तो फिर आपका धन पवित्र होता है। ब्राह्मणों ने नंद जी से कहा कि महाराज पहले जा करके स्नान करके आओ। नंद जी जमुना में गए, थोड़ा सा आवाज बढ़ी, और स्नान किया। नंद जी के साथ उनके जो सखा थे वो लोग गए जमुना में। नंद जी जब जमुना से बाहर निकले तो नंद जी के सखाओं ने कहा कि नंद जी आज हम आपको खूब बढ़िया से सजाए। नंद जी ने कहा, रे भैया 80 बरस की उम्र में कितनों सजाओगे तो बूढ़ा ही रहूंगा, जवान थोड़ी ना हो जाऊं। अब 80 के उम्र में कितनों क्रीम लगाइए तो क्या फर्क पड़ने वाला। सखाओं ने कहा आज हम आपको सजाएंगे। तो नंद जी जब बाहर निकले तो रेशमी धोती नंद जी को पहनाई गई। महाराज कमरबंद पहनाया गया, लंबा सा पाग माथे पर महाराज पगड़ी बांधी गई, माथे में बढ़िया चंदन लगाया गया। और फिर नंद जी मूछ में इत्र लगा करके अब कहते हैं, रे भैया थोड़ा दर्पण लाओ, थोड़ा चेहरा हम भी देख लें हमारा चेहरा कैसा लगता है। सखाओं ने कहा कि नंदराय आज तो ऐसा लग रहा है जैसे आप दूल्हा हो और हम लोग बारात हैं, अभी आपकी शादी होने वाली है।
प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान। जीवन में जब आनंद आता है तो बूढ़े भी जवान हो जाते हैं, और जब जीवन में दुख की घड़ी आती है तो जवान भी वृद्ध हो जाता है महाराज। नंद जी के यहां साक्षात आनंद ने अवतार धारण किया, तो बताइए नंद जी कितने उदार हो गए हैं, कितने आनंदित हो गए। नंद जी आज महामना हो गए, उदार चित्ता हो गए, ऐसे उदार कि जो भी आए उसको एकदम सब कुछ देना स्वीकार कर। और उसी समय नंद जी के एक पुराने सखा को जब जानकारी मिली तो एक मटकी भर करके दही लेकर के आए, और जब दही आए तो क्या किया, नंद जी के सम्मुख गए और दही की मटकी दिखाए और कहा कि भैया ये दही लेकर के सगुन में आया हूं, क्योंकि चौथेपन में तू बाप बना है। कि नंद जुग्वालन आ पकड़े, कही लोगन लोचन को ललसाए, मोद भरे कटी फेंट चले, तब नंद बाबा सबके मन भाव। नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत नाच उमंगन छाए, काहू नला दधि नंद के ऊपर, डार दियो सब लोग हंसाए, डार दियो सब लोग हंसाए। और जैसे ही नंद जी ने मटकी को देखा और उतने ही तत्क्षण में उनके मित्र ने मटकी ही नंद जी के माथे पर फोड़ दी, सारा दही नंद जी के माथे पे गिरा और नंद जी पूरे दही में नहा गए। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान। जब सजे धजे नंद जी जब दही से सड़ाबोड़ हो गए तो नंद जी ने कहा, अरे भैया ये क्या कर दिया, सब कुछ चौपट कर दिया, इतने मेहनत से सजा धजा और सब कुछ को तूने पानी कर दिया, ये पूरा दही देह पे उड़ेल दिया, ये क्या है। सखा ने कहा कि भैया हमारे गांव की रीति है, क्या जब पहली बार लाला का जन्म हो, कोई बाप बने तो बाप अगर पहली बार बच्चे का मुंह देखे तो जब तक दही से नहाए नहीं तब तक बच्चे का मुख देखना अच्छा नहीं होता है, और इसलिए अब आप नहा गए, अब बच्चे का मुंह एकदम आराम से देख सकते हो। एक सखा ने कहा कि नंद बाबा हमारे गांव की रीति है क्या, पहली बार जब बाप अपने बालक का मुंह देखे तो जब तक ठुमका न लगाए तब तक वो मुंह न देखे, और इसलिए एक बार ठुमका लगा करके एक बार नाच दिखाओ। नंद जी भोले आनंद से विभोर, जब सखाओं ने कहा तो सही बात मान लिए, और सखा के कहने पर नंद जी ठुमका लगाना प्रारंभ कर दिए। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की। क्या हुआ, एक सखा दूसरे सखा के मुख पर महाराज माखन मल रहे, कोई पानी फेंक रहा है, कोई दही फेंक रहा है, कोई दूध फेंक रहा है, कोई माखन के लोंदे फेंक रहा है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन कि गोपाह परस्परम रिष्टा दधि क्षीर घृतांबु भी। ऐसा लगता है गोकुल क्षीर साई बन गई है, ये गोकुल नगरी क्षीर साई बन गई हो, और क्षीर साई में क्षीर साई भगवान सोए हुए हैं और माता लक्ष्मी चरण दबा रहे हैं। ऐसा लगता है गोकुल ही क्षीर साई बन गया है। प्रेम से बोलिए गोकुल धाम। नंद जी इतने मना हो गए कि धेनु नाम न्यूते प्रदात। न्यूते का मतलब होता है 2 लाख। नंद जी
2 लाख गाय ब्राह्मणों को दान करते, और एक ब्राह्मण को जब दान दिए तो 1000 गाय दान में ब्राह्मण घर लेके चले आए। और जब 1000 गौ लेकर के आए, अब ब्राह्मणी चली गई थी जल भरने जमुना में। और जब जल भर के आई तो 1000 गाय, दरवाजे पर गाय, आंगन में गाय, जिधर देखो उधर गाय। तो ब्राह्मणी आग बबूला हो गई, पति पर दृष्टि पड़ी तो कहती है तेरा दिखता नहीं है क्या? देखो हर जगह गाय दिख रही है, कहां से गाय आ गई, भगाओ इसको। ब्रह्मन देवता ने कहा भाग्यवान, ये किसी की गाय नहीं है, हमारी गाय है। ब्राह्मणी कहती कहां से हाँक लाए? ब्रह्मन देवता ने कहा कहीं से हाँक नहीं लाया, चुरा करके नहीं लाया। तब नंद जी बाप बने और नंद जी ने दान में 1000 सुंदर गाय दान दिए, वही लेके आया। ब्राह्मणी आग बबूला हो गई, तेरा माथा खराब है क्या? 5-10 लाते तो ठीक था, खिलाना पिलाना संभव था, ये 1000 को कौन खिलाएगा? बताओ, खिलाने की जिम्मेवारी लोगे क्या? अब फिर भी डांट पड़ रही। ब्रह्मन देवता बड़े बुद्धिमान, उन्होंने कहा कि भगवान हम 1000 गाय जान करके लिए। क्यों? 5000 गाय सोचा ससुराल भेज देंगे, 500 गाय ससुराल भेज देंगे, अब 500 गाय अपने पास रखेंगे। अब तो ब्रह्मणी कहती है पहली बार तुम अकल की बात कर रहे हो। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की। महाराज कि वाचित्वा स्वस्तैनम जात कर्मात्म जस्य वे करायामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। जात कर्म संस्कार हुआ, पितृ का अर्चन हुआ, देवताओं का अर्चन हुआ। सारे ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए। महाराज मांगने वाले एक कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। पहले जमाने में महाराज जब किसी के यहां बेटा होता था तो मांगने के लिए धानी आता था, गीत गाता था, और उनको पता चल जाता कि फलाने बाबू के यहां लड़का हुआ है, तो मांगने के लिए दरवाजे पहुंच जाता था। कपड़े रुपए पैसे सब कुछ लेकर के अब प्रसन्नता के साथ जाता था। आज नंद जी के यहां भी कि नंदो महामनास्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम सुतमागध बंदीभ्यो ये निपिद्योपजीविन। सुतमागध बंदी सारे वृद्धावलियां गा रहे हैं, क्योंकि जब जाते हैं वो मांगने वाले तो महाराज जो बाप हैं, जो घर वाले हैं, उसी की जयकारा करते हैं, खूब उनके विषय में कहते हैं आप इतने बड़े दानी। तो नंद जी के यहां एक मांगने वाले आए, कौन? कि सुतमागध, एक धानी मांगने वाला है। तो धानी जब दरवाजे पर आया तो नंद जी ने कहा अच्छा भैया मांगने के लिए आए हो, बताओ क्या चाहिए? तो धानी ने कहा कि नंद बाबा ये केवल हमारी मांग अकेले की नहीं है, तब लंबी लिस्ट है। अच्छा तो क्या लिस्ट है, जरा हमको सुनाओ। तो धानी अपनी लिस्ट गिना रहा है कि बाबा जब हम आपके यहां आने लगे तो हमारे बाबा को, हमारे पिताजी को जब जानकारी मिली कि मेरा बेटा नंद भवन जा रहा है मांगने के लिए, तो हमारे पिताजी ने बुलाया, बेटा सुन।
तो हमारे पिताजी की लिस्ट है, मांग है, बड़े भैया की मांग है, मैया की मांग है, पत्नी की मांग है, और सब लिस्ट लेकर के आया हूं। नंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, "अरे जल्दी बताना कौन क्या मांग रहा है, वो जल्दी से सुनाओ।" तो महाराज धानी अपनी लिस्ट बता रहा है कि मेरे मन आनंद भयो, मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो कही, सब परिवार पठायो। तो क्या कहा, मेरे तात कहो समझाए राय को, मेरे जाए 80 दीजो, और क्या 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काजे लियो। जब मैं आने लगा तो हमारे पिताजी ने कहा कि बेटा मेरे लिए नंद जी से 200 भैंस मांग करके लेके आना, और भैंस भी वो नहीं जो 1-2 किलो दूध करे, नहीं, कम से कम 2 समय में 1 मन दूध करे, ऐसी भैंस लेकर के तू चले। नंद जी ने कहा, अरे भैया मेरे यहां तो गाय है, भैंस की मांग कर रहे हो, अच्छा कोई बात नहीं, जहां से भी होगा हम भैंस की व्यवस्था कर दें। अच्छा अगली बात सुनाओ। ता पाछे आछे समझायो, मेरे जेठे भैया, मेरे काजे दीजो नंद जी, सुभग 700 गैया। मेरे भैया बड़े भैया ने कहा कि जब जाना तो कहना मेरी मांग है 700 सुभग सुंदर गाय, ऐसा नहीं कि 7-8 बच्चे दे करके वो गाय नहीं, जो एकदम एक बच्चा देने वाली गाय हो, वो गाय, सुंदर गाय, सजी गाय, 700 गाय हमको चाहिए। आगे बोल। तो जब मैं आगे बढ़ा तो मेरी मां दही बेचती थी, और उनको जब पता चला कि मेरा बेटा नंद भवन जा रहा है तो दही की मटकी को रख करके हमें बुलाती है और कहती है, कि मेरी मात कहो दही धर आगे, सुन बेटा मेरी सीख, ऐसो दान मांगियो नंद सो, बहुरी ना मांगे भीख। मेरी मां ने समझाते हुए कहा कि बेटा नंद जी के पास जब जाना तो इतना दान मांगना, इतना दान मांगना कि जीवन में फिर कहीं बाहर मांगने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन यह बात मेरी पत्नी को अच्छी नहीं लगी, और मेरी पत्नी क्या बताओ नंद जी, नंद बाबा बड़ी समझदार। मेरी पत्नी धीरे से बुलाती है, सुनो जी एक बार सुनो, क्या मां की बात पर ध्यान मत देना। और मेरी पत्नी कहती है, यह सुन तब बोली मेरी घर बारी, तुम नीके नीके जइयो, जो कछु मिले बहुत कर मानो, प्रीति राखी घर अइयो। मेरी पत्नी ने समझाते हुए कहा कि बहुत कुछ मत मांग लेना, बहुत से मांगने वाले होते हैं, इतना तो देना ही पड़ेगा, चाहे रो करके दो कि हंस करके दो। ऐसा मांग, ऐसी मांग ठीक नहीं। तो मेरी पत्नी ने कहा, नंद जी जो खुशी से दे दे उसी को बहुत मान लेना, लेकिन ऐसा मांग करके आना
कि हमारी प्रीति नंद जी से बनी रहे, नंद जी को बुरा ना लगे। जब नंद जी ने ये सब लिस्ट, ये बातें सुनी तो नंद जी मुस्कुराने लगे कि यह सुन हंसे नंददारी के, तूने अल्प मनोरथ कीनो। और क्या, जो कछु सुनो दियो ताहु सो, दूनो दूनो दीन हो। नंद जी इतने मना हो गए महाराज, इतने दानी हो गए कि धानी ने जितनी लिस्ट, जितनी बातें कही तो नंद जी दूना दूना करके धानी को दे करके विदा करते हैं। प्रेम से बोलिए नंद भवन की। महाराज सारे गोकुलवासी आज नंद भवन में उत्सव मनाने के लिए समस्त गोपियां जा रही हैं। एक बूढ़ी मैया 90 बरस की, एक भी मुंह में दांत नहीं। जब गोपियां नंद भवन जाने लगी उत्सव मनाने के लिए, तो बूढ़ी मैया कहती है कि बेटी कहां जा रही है? तो नंद भवन क्यों? तो गोपियों ने कहा कि दादी वहां चलो तब बताएंगे। तो दादी झट से तैयारी होने के लिए गई और बोली कि थोड़ा ठहर जा, मैं तैयार हो रही हूं। तो दादी ने अपना संदूक खोला, संदूक से एक साड़ी निकाली। हर माताएं बहन विवाह की एक साड़ी को संभाल करके रखती है, चाहे बूढ़ी ही क्यों ना हो जाए। वो साड़ी है बनारसी साड़ी। 90 बरस की बूढ़ी मैया बनारसी साड़ी निकाल करके सज धज करके तैयार हुई। और तैयार होकर के गोपियां कहती दादी जल्दी चल, नहीं तो उत्सव समाप्त हो जाएगा। तो जल्दबाजी में थी, दादी लिपस्टिक लगाने लगी, काजल लगाने लगी। तो धड़फड़ी में गड़बड़ी हो गई। क्या काजल लगानी चाहिए आंख में, तो महाराज होठों पे लगा लेती, और लिपस्टिक लगाने चाहिए होठ पे तो आंखों में लगा लेती है। दादी जब बाहर निकली, गोपियों से पूछती है बेटी मैं कैसी लग रही हूं? तो गोपियां हंस करके कहती दादी आज तो ऐसा लग रहा है जैसे तू 16 बरस की नई नवेली दुल्हन बन करके विवाह करने जा रही। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज समस्त गोपियां नंद भवन में एकत्रित हुई। आज हम सब भी एक बार यह सडिहा की पावन धरती को एक बार नंद भवन बनाते हुए, गोकुल बनाते हुए, आइए भाव के साथ दोनों हाथों से ताली से सेवा करते हुए आज भगवान के जन्मोत्सव की आप सबको ढेर सारी बधाइयां, और दोनों हाथों से ताली से सेवा करते हुए सारे लोग उत्सव में एक दूसरे पर माखन के लोंदे फेंक रहे। एक लोंदा दादी के मुंह में जब लगा तो दांत तो था नहीं, माखन का लोंदा पूरा मुंह में चला गया। दादी जब चबलाने लगी तो बड़ा आनंद आया। दादी पूछती है बेटी ये कौन सा उत्सव है? तो गोपियां कहती है कि दादी यशोदा ने लाला को जन्म दी है और इसी का उत्सव मन रहा है। 90 बरस की दादी कहती है कि एक लाला में इतने माखन हमारे मुंह में आ गए। भगवान से यही प्रार्थना करती हूं कि रोज ऐसा लाला जन्म दे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की, कि रोज माखन के लोंदे मिलते रहे और सारे लोग उत्सव मनाते हैं। क्या कि ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। कि ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। कि ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है सखी रे, लाला जायो है हो, लाला जायो है सखी रे, लाला जायो है।
ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। कि ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हो ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। कि ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। कि ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज 84 कोस में भैया सब कहे धनी यशोदा मैया। ब्रज 84 कोस में भैया सब कहे धन यशोदा मैया। 80 साल की आयु में हाँ 80 साल की आयु में सुत ऐसो पायो है। हो 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। कि ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। कि ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रह्मा शिव सनकादि आए, ब्रह्मा शिव सनकादि आए। सिद्ध मुनि सब देव सिहाए। सिद्ध मुनि सब देव सिहाए। सत्य मुनि सब हर ग्वालन को रूप सबन ने, हर ग्वालन को रूप सबन ने मंगल गायो है। हो हर ग्वालन को रूप सबन ने मंगल गायो है। कि ब्रज में हो रही
घर लाला जायो है कि ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है लाला जायो है सखी रे लाला जायो है हो लाला जायो है सखी रे लाला जायो है कि ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है कि ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और एक बार दोनों हाथ उठा करके हम कहेंगे नंद के आनंद भयो, तो आप सबों से आवाज आनी चाहिए जय कन्हैया लाल की। आइए भाव के साथ नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो हाथी दीने घोड़ा दीने अरे हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की नंद के आनंद भयो अरे नंद के आनंद भयो जग में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है कि जन्म में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है कि ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है लाला जायो है लाला जायो है लाला जायो है। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, गोकुल धाम की, माता भवानी की, उमावर शंकर भगवान की, हर हर महादेव। आइए हम पूज्य श्री रेवती रमन जी महाराज का समय अधिक ले चुके हैं और इसलिए पुनः आइए मानस में एक बार गोता लगाइए। प्रेम से बोलिए आनंद गंध भगवान की।